इंडिया के मुसलमान हैं उनका वहां पे जाके बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो सऊदी अरब को अपनी खुद की जागीर समझते हैं। भाई आप अल्लाह अकबर बोलो, आप नमाज पढ़ो, आप लोगों को ये बोलेंगे कि भाई आप मुस्लिम क्यों नहीं हो, भाई हाँ भाई नहीं हो, तो इस तरह से वो आप लोगों के साथ नफरत करने लगे। आपको जो टारगेट किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि उस कंट्री के लोग जो है अच्छे नहीं होते। क्या सऊदी अरब नॉन मुस्लिम और हिंदू लोगों के लिए सेफ है? उन लोगों को यहाँ पे जॉब करने या घूमने के लिए आना चाहिए? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी या कोई दिक्कत हो सकती है? सऊदी अरब में सऊदी अरब के जो रहने वाले सिटीजन्स हैं वो हिंदू या नॉन मुस्लिम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और उनका बिहेवियर किस तरह का रहता है? नॉन मुस्लिम या हिंदू लोग यहाँ पे सऊदी अरब में खाने के मामले में सरवाइव कर पाएंगे? यहाँ पे वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है या नहीं है? वेजिटेबल्स या और भी बहुत कैटेगरी का जो लोग हिंदू खाते हैं खाना वो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? और सऊदी अरब के पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और नॉन मुस्लिम होने की वजह से मेरे को मेरी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आई होप दोस्तों अगर आप लोग नॉन मुस्लिम या हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और सऊदी अरब के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पे कोई भी जल्दी से बात नहीं करना चाहता बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जो रियलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। सऊदी अरब में 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा वो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ पे होंगी या फिर बहुत सारी रियलिटी होगी जो मैंने खुद इंप्लीमेंट की है अपनी खुद की लाइफ पे। और मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि मैं यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजन को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा हूं। जो भी मेरे ऊपर बीती है या जो मैं यहाँ की 10 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सभी कंट्री में रहने वाले नॉन मुस्लिम और हिंदू आदमी की सोच ऐसी है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है और वहां के कानून बहुत ज्यादा सख्त हैं और उस कंट्री में ऑलमोस्ट 100% जो सिटीजन्स हैं वो ओनली मुस्लिम है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी अदर कंट्री से अगर कोई भी सिटीजन्स नॉन मुस्लिम या फिर हिंदू जाता है तो उन लोगों को वहां पे टारगेट किया जाता है या उन लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता या फिर उनके पीछे एक टैग लगा दिया जाता है नॉन मुस्लिम वाला और उन लोगों को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि सऊदी अरब में 10 साल से पिछले मैं कंटिन्यूली जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल अच्छा रहा है। और जो आप लोग सोच रहे हो ना हिंदू मुस्लिम वाला टैग वो ओनली इंडिया में ज्यादातर चल रहा है। और वहां पे अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ना एक कीड़ा घुस गया है जिसके पीछे हिंदू मुस्लिम का जो टैग है वो चलाया जा रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरीब आदमी यहाँ पे काम करने के लिए आता है और 2 पैसे कमाने के लिए आता है तो उन लोगों को बिल्कुल भी किसी तरह से कोई टारगेट नहीं किया जाता और कोई भी फर्क नहीं किया जाता है। मान लीजिए सऊदी अरब में 2 लोग आते हैं, एक जिसमें से एक मुस्लिम है और एक नॉन मुस्लिम है। आप लोग क्या सोचते होंगे जो मुस्लिम है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, ज्यादा इज्जत दी जाएगी या फिर ज्यादा अच्छे से रखा जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको भी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। जो सभी के लिए है जैसे एज अ वर्कर तो बस उन लोगों को वहां तक ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और ऐसा ही ट्रीट आप लोगों को किया जाएगा। आप लोगों को किसी भी तरह से रिलीजन या फिर किसी भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की बिलोंग करने की वजह से आप लोगों को कभी भी ना तो टारगेट किया जाएगा ना ही किसी भी चीज में अलग किया जाएगा। हालांकि इंडिया में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, आप लोगों ने नोटिस की होगी, जहां पे एक होटल पे अगर कोई भी मुस्लिम खाना खा रहा है तो हिंदू आदमी वहां पे जाके नहीं खा सकता है या जहां पे हिंदू खा रहा है तो वहां पे मुस्लिम नहीं खा सकता है। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरब में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे रोज कंटिन्यू मैं देखता हूँ एक हिंदू और मुस्लिम साथ में एक ही साथ में खाना खा रहे हैं, मिलके खाना लेके आए हैं होटल से और साथ में बिल्कुल खा रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया मेरे को लगी। और जो यहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं सऊदी अरब के वो लोग भी जैसे एज ए मान लो अगर आप लोग नॉन मुस्लिम हो या हिंदू हो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो मतलब आप लोगों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो सऊदी अरब के रहने वाले सिटीजन्स हैं वो लोग भी आपके साथ एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, कोई भी आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। और आप लोगों को ये नहीं कहा जाएगा कि आप यही खाना खाओ, आपकी मर्जी है, जो खाना है वो खाओ, आप बिल्कुल आजाद हो, बिल्कुल खुले हो। कभी भी आप लोगों से जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि हाँ भाई ये खाना आप लोगों को खाना ही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल 0% भी। अगर कोई भी आप लोगों को मिसगाइड करता है, कोई भी आप लोगों को ये कहता है कि वहां पे ये चीजें की जाती हैं ये चीजें की जाती हैं तो बिल्कुल रॉन्ग है और बिल्कुल 100% गलत कह रहा है वो। क्योंकि 10 साल से मैं भी यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ और जो मैंने अच्छाई बुराई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बिल्कुल रियलिटी है। कभी भी मैं सऊदी अरब के जो सिटीजन्स हैं जो आदमी रहने वाले हैं यहाँ के सऊदी वो खुद हमारी कंपनी में जॉब करते हैं और हमारे साथ में ही रहते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट वो हमारे साथ में करते हैं, लंच भी हमारे साथ में करते हैं,
डिनर सब लोग अपने अपने रूम पे जाके करते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं, एक प्लेट में खाते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो वाली चीज लेके आएंगे जो हिंदू या फिर नॉन मुस्लिम जो है वो लोग नहीं खाते हैं। उन लोगों को अच्छे से पता है कि वो लोग क्या चीज नहीं खाते हैं, तो वो चीज आप लोगों के सामने ना ही तो कभी खाएंगे और ना ही आप लोगों के सामने बनाएंगे। तो आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और अभी बात करते हैं कि फूड में आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी, आप लोगों के लिए यहाँ पे फूड अवेलेबल है, वेजिटेबल्स या फिर यहाँ पे और भी तरह का फूड अवेलेबल है। देखो यहाँ पे नॉन वेज तो हमेशा हर जगह पे मिलता है, लेकिन वेज मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आप लोग वेज खाना खाते हो, वेजिटेबल्स या और भी बहुत सारी कैटेगरी का, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हर तरह का खाना आप लोगों को अवेलेबल है, हर तरह का खाना आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं आएगी। और एक चीज और मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला टैग है ही नहीं। यहाँ पे टैग वो यूज ही नहीं किया जाता। यहाँ पे जो सबसे बड़ा टैग यूज होता है वो होता है नेशनलिटी का। जब यहाँ पे आप लोग आओगे काम करने या जो घूमने के लिए, आप लोगों के पीछे एक टैग बहुत बड़ा लगता है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, वो है आपकी नेशनलिटी का। नेशनलिटी का मतलब मान लीजिए अगर आप इंडिया से हो तो आप लोगों को ये सऊदी अरब के जो सिटीजन हैं वो आप लोगों को बोलेंगे कि इनता हिंदी, इसका मतलब है क्या आप इंडियन हो, चाहे आप मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो या फिर और भी किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप लोगों को यही बोला जाएगा कि क्या तुम हिंदी हो। हिंदी का मतलब है इंडियन हो, तो आप लोग बोलोगे यस आईवा, इसका मतलब होता है यस, ठीक है। तो इस तरह से लोग यहाँ पे बोलते हैं और आप लोगों को एक टैग मिलेगा इंडियन होने का। हालांकि यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, जो कंट्री का टैग लगता है नेशनलिटी वाइज, वो वहां पे यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी कम्युनिटी को लेके। आप लोगों को ना ही तो कोई जज करता है हिंदू या नॉन मुस्लिम होने की वजह से और ना ही मुस्लिम होने की वजह से, आप लोगों को नेशनलिटी वाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा जज किया जाता है। आपकी नेशनलिटी की जितनी भी अच्छी वैल्यू है या जाओ यहाँ पे लोग काम करने वाले हैं उन्होंने जितनी वैल्यू क्रिएट की है अच्छी उनकी, तो वहां पे आप लोगों की वैल्यू डायरेक्ट जाने के बाद ऐसी बन जाती है। अगर आप लोग ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसकी जो वैल्यू है या इसके पीछे टैग एक खराब वाला लगा हुआ है, तो आप कितने भी अच्छे हो, आपको जो टारगेट किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि उस कंट्री के लोग जो है अच्छे नहीं होते हैं या खराब होते हैं या अच्छे होते हैं। दोनों ही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। तो ये चीज सबसे बड़ी आप लोगों के पीछे लगती है और यही टैग सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा जब तक आप वहां पे रहोगे। ना ही तो किसी रिलीजन का नाम आएगा और ना ही कभी किसी धर्म मजहब या फिर कम्युनिटी का किसी भी तरह का कोई नाम नहीं आएगा। हाँ, हालांकि कभी कभी सऊदी अरब में जो सऊदी अरब के लोग हैं वो आप लोगों से या फिर दूसरी कंट्री के भी, मान लीजिएगा यमन, मस्र, मस्कत, दुबई वगैरह कोई भी कंट्री का आदमी आप लोगों से सऊदी अरब में ये जरूर पूछ सकता है कि आप नॉन मुस्लिम हो या आप हिंदू हो, तो आप क्यों हिंदू हो, मतलब क्यों मुस्लिम नहीं हो, ये पूछ सकते हैं। और ये पूछना एक बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल है बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों की मेंटेलिटी उसी तरह की है। यहाँ पे 100% जो सिटीजन्स हैं वो ओनली मुस्लिम ही रहते हैं, मुस्लिम ही है यहाँ पे। तो इन्हें लगता है इसीलिए कि मुस्लिम होना ही जरूरी है या मुस्लिम ही लोग होने चाहिए, तो ऐसे ये लोग सोचते हैं। अदरवाइज आप लोगों को कभी भी फोर्स नहीं करते हैं, कभी भी कुछ नहीं कहते कि आप हिंदू हो और मुस्लिम बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, कभी भी आप लोगों को नहीं कहेंगे। और कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि भाई आप अल्लाह अकबर बोलो, आप नमाज पढ़ो, कभी नहीं कहेंगे भाई, बिल्कुल भी 0%। जो आपको करना है वो करो, आपके साथ में ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं फिर आप लोग कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अभी हमारी कंपनी में 3 घंटे का रेस्ट हुआ था दोपहर में, तो हमारी जो साइड थी वो काफी दूर थी हमसे, हम लोग रूम पे अपने नहीं आ सकते, बहुत सारी कंपनियों की दूर दूर साइडें होती हैं। तो 3 घंटे हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, तो हम लोग पता है कहाँ सोते थे, 3 महीने तक हम लोग मस्जिद में जाके सोते थे और वहां पे लोग नमाज भी पढ़ते थे, मैं भी सोता था और भी बहुत सारे लोग नॉन मुस्लिम थे वो भी सोते थे और जो मुस्लिम लोग थे वो भी वहां पे सोते थे। हमें कभी भी उन लोगों ने मस्जिद से निकाला नहीं है और कभी भी ये नहीं बोला कि आप लोग बाहर जाओ, 3 घंटे क्यों बैठे हो यहाँ पे, ये वगैरह वगैरह, कभी भी कोई बात उन्होंने नहीं की। सब लोग, हम मस्जिद में, वो लोग नमाज पढ़ते थे और हम लोग खाना वाना खाते थे अंदर ही बैठ के, और खाना खाने के बाद वहां पे ही सो जाते थे। 3 घंटे का रेस्ट करते थे, एसी वगैरह वहां पे चलती थी, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। सभी लोग, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सब लोग एक साथ वहां पे सो गए, उसके बाद ड्यूटी पे कंटिन्यूली स्टार्ट कर देते थे। तो ये चीज ज्यादातर हमने फेस की है, जो यहाँ की रियलिटी है। आप लोगों को कभी भी रिलीजन वाइज कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिस टाइम पे हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे उन लोगों को अच्छे से पता था कि ये लोग नॉन मुस्लिम है या किसी भी
हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी भी रिलीजन से हैं जो नॉन मुस्लिम में आता है, उन लोगों को ये जाहिर से बता दी। क्योंकि एक दिन उन्होंने हमसे पूछ रहा था कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तो हमने उन्हें बता दिया कि भाई हम नॉन मुस्लिम कैटेगरी में हैं या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि जब वो लोग आप लोगों को ये बोलेंगे कि भाई आप मुस्लिम क्यों नहीं हो, तो इस तरह से अगर आप उनको बोलोगे कि भाई हाँ भाई नहीं हो, तो इस तरह से वो आप लोगों के साथ नफरत करने लगेंगे। बिल्कुल भी नहीं, 0% भी नहीं। क्योंकि मेरे साथ ये पर्सनली बहुत बार हुआ है। काफी लोगों ने मेरे को कई बार 10 साल के कैरियर में ये बात बोली है कि भाई तू मुस्लिम क्यों नहीं है, इस तरह से बोला है। ठीक है, तो मैं उनको एक ही आंसर देता हूं कि मुस्लिम या हिंदू या कोई भी मजहब या धर्म से बिलोंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों के अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है। अगर सबसे पहले आप लोगों के अंदर इंसानियत है तो आप लोगों के सारे जितने भी धर्म है या मजहब है वो पीछे छोड़ दोगे आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो क्या फायदा है उसका। तो इसीलिए सबसे पहले इंसानियत जरूरी है। मजहब और धर्म सारी चीजें बाद में आती है मेरे पर्सनली तो। लेकिन एक चीज मैं और आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, जो सऊदी अरब में जॉब करने के लिए आते हैं, हमारे भाई हैं, वो हम लोगों के साथ में आते हैं और हम भी उनकी वजह से या उनके साथ में यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो लोग, बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज आए कि वीरेंद्र भाई सऊदी अरब में जो इंडिया के मुसलमान हैं उनका वहां पे जाके बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो सऊदी अरब को अपनी खुद की जागीर समझते हैं। तो एक बात मैं आपको क्लियर बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी गरीब है और हम भी गरीब हैं, वो भी 2 पैसा कमाने के लिए आए हैं और हम भी यहाँ पे 2 पैसा कमाने के लिए आए हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम लोग सऊदी अरब के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए वर्कर्स हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप यहाँ पे काम करना बंद कर दोगे ना, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती। जितना अच्छा काम करोगे उतनी अच्छी वैल्यू रहेगी, चाहे आप किसी भी रिलीजन या किसी भी धर्म या किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है ओनली काम से। इनको काम चाहिए, काम प्यारा है और बस। जो इंडियन मुस्लिम सिटीजन्स हैं जो यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं हमारे साथ में और हम उनके साथ में यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं, तो जब आप यहाँ पे आओगे तो जो आपकी कंपनी का कैंप बॉस होगा या कोई भी वॉचमैन होगा या कोई भी हो जो रूम का मैनेजमेंट देखता है यहाँ पे, तो आप लोगों को कभी भी इस तरह से नहीं दिया जाएगा रूम के आप लोग हिंदू हो तो आप अलग रूम ले लो, आप लोग मुस्लिम हो तो अलग ले लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जो रूम दिया जाएगा वो नेशनलिटी वाइज दिया जाता है। आप अगर इंडियन हो तो आप लोगों को अलग रूम दिया जाएगा और आप पाकिस्तान से हो तो आप लोगों को अलग रूम मिलेगा। अगर आप बांग्लादेश या किसी भी अदर कंट्री से हो तो आप लोगों को इस तरह से रूम में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं किया जाता इस चीज को लेकर भी। और एक चीज मैं आप लोगों को और बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, जो लोग मुस्लिम हैं, हम उनके साथ में यहाँ पे जॉब करते हैं, तो वो लोगों का जो रोल है ना वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उनके साथ ही रहते हैं। और एक चीज मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट की है कि वो लोग बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं जो हम लोग नहीं खाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लोग वहां से सोच रहे होंगे कि हम लोगों को जो नॉन मुस्लिम है उनको प्रॉब्लम होती होगी या दिक्कत आती होगी कि यार ये तो वो वाली चीजें खाते हैं, हम लोग तो खाते ही नहीं, इनके साथ में फिर खाना कैसे खाएंगे, क्या प्रॉब्लम होगी। अभी तक सऊदी अरब में 10 साल तक मेरे को कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कभी भी मेरे को टॉर्चर किया हो या कभी भी मेरे सामने वो चीज बनाई हो रूम पे या हमारे सामने खाई हो, कभी भी ऐसा नहीं मिला। अगर मैं उसके साथ में रूम पे हूँ, हम लोग साथ में खाना खाते हैं, या तो वो चीज खाएगा ही नहीं है, कभी लेके ही नहीं आएगा और कभी बनाएगा ही नहीं है जब तक हम उस रूम में उनके साथ खाना खाते हैं या रहते हैं। अगर उसको वो चीज कभी खानी भी होगी या तो होटल से खा लेता है, नहीं तो किसी और दोस्त के रूम में खा लेता है दूसरी जगह पे जहां पे नॉन मुस्लिम या हिंदू कम्युनिटी का कोई आदमी नहीं है। लेकिन कभी भी आज तक आप लोगों को बहुत सारे लोग मिले होंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जो इस तरह से आप लोगों के साथ थोड़ी मोड़ी वो करते होंगे। लेकिन हर कम्युनिटी में यार हर तरह का आदमी होता है, सारे आदमी अच्छे या खराब नहीं हो सकते बिल्कुल भी। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे 99.9% आदमी आपको सपोर्ट करते हैं और 0.1% आदमी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या आपकी मर्जी से सारी चीजें नहीं होती हैं उनके साथ जब आप रहते हो, तो क्या आप लोग जो 0.1% है उसमें से 99.9% वाले जो आदमी है उसको आप गलत बता दोगे? कभी भी हम लोग 0.1% लोगों के खराब होने से 99.9% जो आदमी है उनकी वजह से हम पूरी कम्युनिटी को कभी भी गलत नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज तक
मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई है कि जितने भी हम लोग रूम में रहते हैं कि उन्होंने हमारा साथ ना दिया हो। अगर मान लो आप कभी भी यहाँ पे बीमार हो जाते हो या कोई भी दिक्कत आती है, आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो आप लोगों को सबसे पहले वही लेके जाते हैं। कोई हिंदू या फिर कोई भी आदमी आपको नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का लेने के लिए नहीं आएगा, वही आपकी हेल्प करते हैं। और मेरी खुद की बहुत सारे लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प की है और मैं उन सबको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनकी वजह से आज मैं बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ, उन्होंने मेरी उस टाइम पे हेल्प की है। दिल से शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच यार। जिन जिन लोगों ने, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी से बिलोंग करता है, जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है, क्योंकि बिना हेल्प के कोई भी आदमी यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप लोग नॉन मुस्लिम या हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को यहाँ की सारी चीजें पता चल गई होगी और आप लोगों के जो माइंड में गलत थॉट थे ना वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जॉब करने या घूमने के लिए आ सकते हो, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सऊदी अरब के जो सिटीजन्स हैं उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उनको। हाँ कभी कभी देखो सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से नहीं हो सकती है, कई जगह पे दिक्कत भी आती है, तो लेकिन पूरी दुनिया में अच्छे लोग या खराब लोग नहीं रहते हैं। सब जगह पे, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन में आप लोगों को हर तरह के आदमी मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मोस्टली उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो लोग विदेश में आना चाहते हैं और उनके मन में ये सारे डाउट्स है, ताकि उन लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।